हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो को और देखिएगा कि किस तरह से जो है किस तरह के एग्ज़ाम पर इस तरह की धांधलियाँ होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौरव, विवेक और भूषण की तलाश में छापेमारी और बंगाल भाग गया अंशु। तो दोस्तों अभी हाल ही में अपने अंशु नाम के कथित जो व्यक्ति है इसके बारे में बहुत से सुर्खियां आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। ये वो लड़का है जो एक तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी धांधलियां करवाता है। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों देखिए, बोकारो, गया और दीघा में परीक्षा माफियाओं का ऑनलाइन सेंटर है। ठीक है, तो क्राइम रिपोर्ट क्या बताता है दोस्तों कि देश भर के प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की जाँच जारी है। पुलिस इन साथियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है और मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान की भी ज़रूरत है। जांच में पुलिस ईओयू की मदद ले सकती है। अब तक जांच में यह बात सामने आई कि परीक्षा माफिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करते हैं। ये जो लाइन है दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की मदद से, यानी कि वहाँ जो सेंटर पड़ता है उनकी मिलीभगत से ये जो है सातिर धांधली करवाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, यानी कि फर्जीवाड़ा करवाते हैं। और उसके बाद इन माफियाओं का बोकारो, गया और दीघा में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है। यानी कि दोस्तों देखिए, बोकारो, गया और दीघा ये तीन सेंटर हैं, तीन जगह है जहां पे इनका सेंटर अगर चला गया तो समझ लीजिए कि आपका हाथ से रिजल्ट भी चला गया। गया का एग्जामिनेशन सेंटर गौरव और भूषण का है। गौरव मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला है, यानी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। भूषण छपरा का है, वही बोकारो का और दीघा के एग्जामिनेशन सेंटर के मालिक से अंशु का संबंध है। यानी दोस्तों ये जो तीन जिलों के बारे में बताया गया है, यहाँ तीन जगहों के बारे में, यहाँ पे इनका ऑनलाइन सेंटर है और ये लोग जो है फर्जीवाड़ा करवाते हैं। अब पुलिस इन तथ्यों के बाबत साक्ष्य एकत्र कर रही है। जेल भेजे गए रोहित ने भी अपने बयान में गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की बात पुलिस से कही। इधर इसके पूरी थानेदार सतीश सिंह ने कहा कि अंशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और कुछ और आरोपितों की जल्द गिरफ्तार होगी। विवेक की तलाश में कंकड़ बाग में छापेमारी, बंगाल भाग गया अंशु। तो आइए इसको जानते हैं दोस्तों। तो सूत्रों की माने तो सॉल्वर गैंग का सरगना अंशु सिंह गिरफ्तारी के डर से बंगाल भाग गया है। यानी कि मेन जो टारगेट है दोस्तों वो है अंशु सिंह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिटेल है फर्जीवाड़े का वो इसी के पास है और पटना में उसके कई ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन देखिए, वह जो है हाथ में नहीं लगा। उसने उसके तीन दोस्तों से पुलिस जो है पूछताछ कर चुकी है। इधर पुलिस को पता चला कि विवेक मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है। अब देखिए ये बड़ी बात आ गई दोस्तों कि विवेक जो है मूल रूप का जो है वो नालंदा जिला का है, लेकिन फर्जीवाड़ा देखिए कहाँ जा करता है, वो गया, बोकारो और यहाँ पे दीघा में और कंकड़ बाग में रहता है। देखिए मैंने मूल रूप का उसका जो है परमानेंट घर है आपका यहाँ नालंदा, लेकिन कंकड़ बाग पटना में रहता है। पुलिस कंकड़ बाग के स्थित उसके फ्लैट में छापेमारी की, लेकिन वह नहीं मिला। वहीं अब पुलिस गौरव और भूषण को भी तलाश कर रही है। दोनों के बारे में जहानाबाद और गया पुलिस की भी जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों ये क्या है मामला पूरा, तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि अंशु के घर पर हुई थी छापेमारी, गिरफ्तार हुआ था उसका भाई। 8 अगस्त को इसके पूरी थाने की पुलिस स्पेशल सेट की टीम आनंदपुरी स्थित अंशु के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पुलिस वहाँ के 4 लैपटॉप सहित सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स जब्त की थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, सैकड़ों की जनसंख्या में ये धांधली करवाते हैं, फर्जीवाड़ा करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ पुलिस कई चेक भी बरामद की थी जो कि स्टूडेंट से ली गई होगी। और पूछताछ में रोहित ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई अंशु के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग बैठाने का काम करता है। इसके एवज में वह अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो अपनी मेहनत के दम पे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ ये फर्जीवाड़ा करके धोखा देती है। तो ऐसे लोगों को या ऐसे लड़कों को या फिर ऐसे छात्रों को या फिर ऐसे सेटरबाजों को भाई कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि एक आतंकवादी होता है। ये आतंकवादी से भी डेंजर कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये उस छात्रों का जो है, उन छात्रों का हक छीनता है जो बेचारे मेहनत और अपने बलबूते पर, पसीने के बलबूते पर और अपनी पूरी समय लगभग 8 साल 10 साल बिताने के बाद सफल होते हैं। और उनको सफलता में ये रुकावट जो आती है, कट ऑफ हाई जाने का जो सिस्टम बनता है, वो कहीं ना कहीं इसमें इन्हीं लोग का जो है हाथ होता है। तो मैं
जो भी प्रशासन विभाग है और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और साथ ही ऐसे और भी कई गिरोह हैं तो उनका भी पता किया जाए और इनके साथ वही हाल किया जाए जो एक आतंकवादी के साथ होता है, क्योंकि ये आतंकवादी से कम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो प्रशासन की जो एक रणनीति चली है इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से जल्द ये लोग पकड़े जाएं और छात्रों के साथ इंसाफ हो। और जो भी इनके हाथ से फर्जीवाड़े की तरह जो है ज्वाइन किए हुए हैं, मान लीजिए वर्तमान में कहीं ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो उनको भी उस डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस तरह की अपडेट तो भाई ज़रूर दूंगा जो छात्रों के हित में हो। जय हिंद, जय भारत।